दिल होना चाहिए जवान, उम्र चकी रखे है, दिल होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। ठाकुर। मैडम आप आ गई। बहुत बुखार हो रहा है मैडम। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई अच्छी एसी वाली ठंडी जगह में जाके बैठो, लेकिन मेरे घर में तो एसी है ही नहीं मैडम। तो सोच रहा था कि किसी सिनेमा में जाके 3-1 घंटे गुजार लेता हूँ। वैसे बुखार का एक इलाज हमारे पास भी है। हाँ। तो बताइए। Will you step aside, stepping stone? हाँ, लेकिन वहाँ एसी कहाँ है मैडम हमारे? ये एसी की कोई टेंशन ना ले तू, आ तो सही। Feeling any better? मच बेटर मैडम, मच बेटर। इस दवा के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड। आगे से बीमार पड़ने से पहले दवाई याद रखियो। जी जी जी। प्रिस्क्रिप्शन जी। फ्रॉम द स्पेशल डॉक्टर। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मैडम, बुंदेलखंड एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से चल रही है। अबे तो क्या करूं, इंजन ने उखाड़ के वहां खुद फिट हो लूं मैं, डब्बे खींच के भग लूं सरपट। नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। ओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमारी मैडम कोई बॉडम बसंती? मेरा मतलब है अकल से पैदल। मेरा मतलब है कि समझदार नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। कुतुब एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है। जाओ। अरे तो मैं अबे मुद्दे की बात बोल ले। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। इससे पहले कि मैडम ले ले कोई एक्शन, जल्दी से दे दो तुम अपना इंट्रोडक्शन। ओके बाय। मैडम, मेरा नाम है राजधानी। राजधानी? तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? फ्रंटियर मेल। गुड जॉब। नहीं, लेकिन मेरे डेडी का नाम है हावड़ा एक्सप्रेस। वेल ब्रो, व्हाट इज द मम्मी का नाम इज द। मेरी माताजी का नाम है जन शताब्दी और मेरी सिस्टर का नाम है अगस्त क्रांति और मेरा जो भाई है उनका नाम है गरीब रथ। बेचारा बहुत गरीब है, स्टेशन के बाहर भीख मतलब टेलीफोन बूथ चलाता है। दुरंतो एक्सप्रेस 2.5 घंटे देरी से चल रही है। अबे कैसी इंसानों की फैमिली है, रेलगाड़ियों की फैमिली है यो। मैडम, बात यह है कि हमारा जो पूरा खानदान है ना, वो रेलवे में है। अब जो मेरे दादाजी थे ना, वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे झाड़ू मार मतलब कि झंडी दिखाने का काम करते थे और मेरे पिताजी फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे वो टिकट ब्लैकमेलिंग मतलब टिकट बाबू थे और मैं रेलवे स्टेशन पे इंक्वायरी काउंटर पे बैठा हूं। सुनो, मगध एक्सप्रेस जो है ना, वो 10 मिनट पहले ही जा चुकी है। अबे तो यहाँ के रेवड़ी लेने आया तू? रेवड़ी नहीं मैडम, बड़ी। बड़ी? मतलब कौन सी बड़ी यार? मूंग दाल बड़ी या सोयाबीन की बड़ी? तू बड़ी का जो है संगी बन जा, तू सहेली, फ्रेंड, सिस्टर, आलू बन जा। आलू बड़ी बन के जो है कढ़ाई में बैठ ले, तू सुंदर लगेगा, वहीं बढ़िया लगेगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी मम्मी जी, वन मोमेंट। वेल ब्रो, व्हाट इज द टेंशन इज द लखनऊ में चारबाग स्टेशन इज द। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ दादाजी।
बड़ी मतलब समस्या बहुत बड़ी है। छपरा एक्सप्रेस टाइम पे है। मैडम मुझे है ना एक आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। क्या करा आदमी ने? थारी भैंस की पूंछ में रेड रिबन बांध दिया तेल लगा के कोम करके? पूछ नहीं मैडम, पूछताछ। कामयानी एक्सप्रेस 2.5 घंटे देरी से चल रही है। मैडम एक आदमी है ना, मैंने आपको कहा ना कि मैं रेलवे इंक्वायरी काउंटर पर बैठता हूँ, तो वहां पे रोज एक आदमी आता है इंक्वायरी करने के लिए। तो तुम क्या चाहते हो, वो रोज आए तुम्हारी चंपी करने? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। मैडम प्रॉब्लम यह है कि वो आदमी रोज मेरे काउंटर पे आता है, लेकिन वो ट्रेन के बारे में इंक्वायरी नहीं करता। तो क्या वो ट्रेन की इंक्वायरी करता है? नहीं दादाजी, वो मेरे बारे में इंक्वायरी करता है। वो मुझसे पूछता है कि ए सुनो तो, तुम्हारी शादी हो गई है? अच्छा तो कितनी बीवियां हैं? मैं बोला एक। बोला अच्छा एक बीवी है, तो उसका नाम क्या है? अच्छा सालिया कितनी है? दिखने में तो अच्छी है ना। बच्चे हैं? नहीं है तो क्यों नहीं है? तो कब होगे? अब आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? अच्छा ये तो बताइए कि आपकी बीवी जो है वो खाना तो अच्छा बनाती है ना? आपका जो दूध वाला है वो दूध में पानी मिलाता है? मिलाता है तो कितना मिलाता है? आपका धोबी जो है वो कपड़े साफ धोता है? मैडम ये तो हद हो गई। मंगला एक्सप्रेस रद्द हो गई। कौन है यार? कौन है महापुरुष? बुलवाओ जरा ससुरे ने, हम भी देखें। हैं जिज्ञासु रेलवे इंक्वायरी की जगह जो है सारी इंक्वायरी करे ले रहा है। कम इनसाइड। दिस इज आउटसाइड सर। बी स्पेसिफिक। हेलो। अरे मॉर्निंग सर। ओ सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं सर। सर आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप हम सबको समोसे और चाय की दावत देने वाले हैं? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सर अच्छी बात है आप खुद मिल गए। वो कमिश्नर साहब कई बार फोन कर चुके हैं हमारे मोबाइल पे आपके लिए। अच्छा आपके सेल पे हमारे लिए फोन क्यों? सर 3 घंटे से आपका फोन बिजी आ रहा है। हाँ हम एक बहुत ही अच्छी लड़की से, मेरा मतलब एक लड़की घर से भाग गई है। बेचारी बहुत परेशान थे, उसके फैमिली मेंबर्स पता नहीं किसके साथ भागी, लड़का है लड़की है किसी को कुछ नहीं पता। उसके बारे में हम भी परेशान थे, इसलिए हम इंक्वायरी कर रहे थे कि क्या है हाल कैसा है। वैसे कमिश्नर साहब का फोन क्यों आया था हमारे लिए? सर कमिश्नर साहब का कहना है कि कल जो है ना आप अपने आप को फ्री रखें। लंच और डिनर? एनकाउंटर सर। कल आपको शायद एक एनकाउंटर पे जाना पड़े। लकी यू सर। इनकाउंटर? What happened, sir? You are looking very afraid. हैं? अफ्रेड। Yeah, this one. Afraid? Me? They afraid. I go for encounter. वो डरेंगे मुझसे। हम रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे एनकाउंटर के लिए। इसमें क्या है? What is that? You don't like this man? नहीं, it's okay. एक्सक्यूज मी मैडम, आपने बुलाया, झंडा लहरा के आया हूँ। फड़ 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 फड़। अबे झंडा तो जो है मैं तोड़ दूंगी। फिलहाल यो बता ले इसने पहचाना है तू? अरे हाँ हाँ, ये तो वही सज्जन है जो स्टेशन में इंक्वायरी काउंटर में बैठते हैं। झंडा लहरा के आया हूँ। फड़ 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 फड़। हाँ इन्होंने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। क्या? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? झंडा लहरा के आया हूँ। फड़ 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 फड़। Well, bro, why are you tolerating her? जी टॉर्चरिंग। Yeah, this one. नाम बोल पहले अपना। जी जी, मेरा नाम है जिज्ञासु भटनागर। झंडा लहरा के आया हूँ। फड़ 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 फड़। लो ससुरे का नाम ही इसके अम्मा बापू ने जिज्ञासु रखा है।
भाई जिज्ञासु ऐसा है, रेलवे काउंटर की इंक्वायरी पे तू एक आदमी से रेलवे ने छोड़ के बाकी सारे सवाल पूछे ले रहा है कि भैया बीवी का नाम क्या है, साली को कौन सा रंग जो है पसंद है, और ससुर जो है किस टाइम पे दूध वाले से दूध लेने जाएगा, धोबी ने स्त्री सही मारी है कि नहीं, और बच्चे जो है कितने हैं, नहीं है तो क्यों नहीं। अबे किस लिए? मतलब पूछना है तो यार ट्रेन के बारे में पूछो ना, कि ये ट्रेन कितना लेट आएगी, ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये ट्रेन कब आएगी, मतलब ट्रेन स्पेसिफिक। एक मिनट देखिए मैडम, ये सज्जन जहां बैठते हैं वहां लिखा है इंक्वायरी काउंटर। इंक्वायरी काउंटर मतलब कोई भी चीज की इंक्वायरी कर सकते हैं। झंडा लहरा के आया हूं, फट 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 फट। अब वहां ये थोड़ी लिखा है कि यहां आकर सिर्फ रेलवे की इंक्वायरी ही की जा सकती है। झंडा लहरा के आया हूं, फट 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 फट। Well, Mom, he is the right is the. तू डैडी हो ले इसका, इसको बेटा बना ले अपना। इतना राइचियस सन हो रहा है अगर यो थारा तो इसको माल रोड पे ले जा, बुढ़िया के बाल दिला दे इसे, सोपटी खिला, चूरन दिला, गोलियां फांकेगा यो, दौड़ेगा यो। इसको देख एकदम बाप की गदगद हो जाए बिल्कुल इसे देख के। बोटिंग कराए नैनीताल ले आके, भोटिया मार्केट से इसे जो है शॉपिंग कराओ, मोमोज खिलवा दे इसे। ये बोल, बिल्कुल ही मरा जा रहा है, फूट ले अपने मुंह से एक जो बोलेगा कैरी ऑन, बोल ले Carry on. ऐसा है अपनी अकल ने लड़ा ले थोड़ी ने, हाँ अगर दी है भगवान ने थोड़ी। इंक्वायरी काउंटर है, अगर रेलवे स्टेशन में इंक्वायरी काउंटर है तो रेलवे की करेगा तू इंक्वायरी, या सूट सिलवाएगा इससे, घाघरा चोली? समझा मैडम। नहीं मैडम, ये नहीं समझा। देखो मैडम, अभी ये मेरे इंक्वायरी काउंटर पे आके दुनिया भर की इंक्वायरी की नहीं इसने, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। सुनो, कोलकाता मेल है, वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, जाओ। मैं क्या भाई ऐसा है, लेट मी पुट दिस स्ट्रेट एंड क्लियर कि भैया अगर तो तैने इससे इसके काउंटर के आगे खड़े रह के रेलवे के अलावा और किसी भी तरह के इंक्वायरी, क्वेश्चन आंसर पूछताछ करी तो मैं कर दूंगी थारा एनकाउंटर, और किसी का बाप मारे से पूछ नहीं पाएगा कि क्यों करा मैडम। नहीं मैडम, मैं ठीक से समझ गया हूँ। आज के बाद मैं इनसे रेलवे इंक्वायरी ही करूंगा। झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। ठीक है ना दोस्त? हाँ सुनो जी, तुलसी एक्सप्रेस राइट टाइम पे। अच्छा ओ, अब तुम लोग भी जरा राइट टर्न लो और निकलो यहाँ से, वरना एक बार हमारे मैडम के दिमाग की कोल्ड कॉफी गर्म हो गई ना, तो हमारी मैडम 1 नंबर की उबलती चाय की खौलती अदरक, मेरा मतलब है तपते तंदूर पे बनता पनीर टिक्का, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ, झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। आओ दोस्त। ना फड़फड़ाता है। वैसे एक बात है जो मन ने सर जी के बारे में पता लगी है। क्या? ध्यान से सुनो। My gosh. कोई है भाई? इतना अंधेरा क्यों है? कोई है क्या? गोपी, गुलगुले? देखो, मजाक बंद करो, हमें अंधेरे से डर नहीं लगता। सर। यस मिस चौटाला, क्या बात है? अच्छा हुआ जो आप आ गए, आप ही का इंतजार था मन में। क्या बात करी मिस चौटाला, आपको हमारा इंतजार था इस अंधेरे में? सर, आपने हमारे से जो बात छुपाई है ना, वो मन ने पता लग गई है, और आपने यो बात छुपाकर अच्छा नहीं किया सर। कौन सी बात? उस पर डिपेंड करता है हम रिएक्ट कैसे करेंगे। कौन सी बात? बात बताऊं? बताइए, अगर आप बता सकती है तो। बालकों, Happy birthday to you.
Happy birthday, dear sir. Happy birthday to you. हम जरा शर्मा जाते मिस चौटाला, ये सब। सर जी देखिए, आप चाहे हमें अपना ना समझें, लेकिन हम जिन्हें अपना समझते हैं ना, उनके बारे में सब फाइंड आउट कर ले हुए हैं सर। पुलिस है हम, हैं? और हमने फाइंड आउट कर लिया आपके बायोडेटा से कि आप जो है आज के दिन पैदा हुए थे। तो हैप्पी बर्थडे सर, लिटिल सेलिब्रेशन टाइम। सर ये एक छोटा सा गिफ्ट है सर, कुछ ज्यादा खास नहीं सर, एक शर्ट है, मैंने चूज करी थी सर आपके लिए। होप यू लाइक। आपने हमारे लिए चूज किया है तो हमें तो जरूर पसंद आएगा, हम जरूर पहनेंगे आपका दिया हुआ शर्ट। Well, wish you. हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर अब डेकोरेशन भी है, केक भी रेडी है, तो वेट किस बात का कर रहे हैं सर? केक काटिए, भूख भी तो लग रही है। नहीं, पहले होगा नाच गाना, फिर होगा केक खाना। क्यों? वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरह सल्यूट मारा करो, जब भी एंटर करे ना सल्यूट मारो। ओह थक गए यार। और मार लो थोड़ा स्टाइल, बेखबर हो लो दिन दुनिया से कि आगे पीछे कौन चल रहा है पता ना लगे। लारा कोफ्ट की ड्रेस पहन लो तुम, बूट्स टाइट्स, हैं, बनियान एंड गोगल्स वगैरह, एकदम स्टाइल में एंट्री मारो बिल्कुल। सॉरी। मैडम मैडम मैडम। ओए, शट द अप इज द, व्हाई यू अगेन कम इज द। मैडम मुझे इस आदमी से बचाइए, बिल्कुल बचाइए। दादाजी, महाकौशल एक्सप्रेस छूट गई। अबे क्या करा है इसने फिर से? वही जो पहले किया था। ओ मतलब इसने फिर से तुम्हारी बीवी, तुम्हारी साली और दूध वाला और धोबी के बारे में पूछताछ की? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झंडा लहरा के आया हूं। फड़फड़ फड़फड़। वेल, इज शी मैड इज द, लग रहा है कितना सैड इज द। एक काम कर, तू बाहर जा, नेकर पहन, सन टैन लोशन मल और टैनिंग ले तू बिल्कुल ये सा खड़ा हुआ जा। धूप का मजा ले, हवाई समझ ले इसे, चल जा, हवाई का मजा ले। हाँ भाई राजधानी, तू बोल के करा इसने? मैडम इस बार क्या हुआ कि ये मेरी इंक्वायरी काउंटर पे आया, इसने मुझे मेरी फैमिली के बारे में या तो मेरे बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की है। हाँ, लेकिन इसने रेलवे के बारे में जरूर इंक्वायरी की। मैडम मुझे ये आदमी एक नंबर का कंफ्यूज कैलेंडर लग रहा है मैडम। जब ये रेलवे की इंक्वायरी नहीं कर रहा था तब ये चाहता था कि ये रेलवे की इंक्वायरी करे, अब जब ये रेलवे की इंक्वायरी कर रहा है तब ये कंप्लेन लेके आ गया। अरे भाई साहब, रेलवे का मतलब माने इसे जिस ट्रेन से जाना है ना, उस ट्रेन की इंक्वायरी ये नहीं कर रहा था, बल्कि रेलवे की, माने कि रेल खाते की इंक्वायरी कर रहा था मैं, कि सबसे पहली रेल कब बनी, किसने बनाई, उसका ड्राइवर कौन था, ड्राइवर के कितने बच्चे थे, पटरी की लंबाई कितनी थी, कोयला जो है वो धनबाद से आता था या भिलाई से आता था। मैंने आपको कहा ना कि मैं रेलवे इंक्वायरी काउंटर पर बैठता हूँ, तो वहां पे रोज एक आदमी आता है इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन वो ट्रेन के बारे में इंक्वायरी नहीं करता, वो मेरे बारे में इंक्वायरी करता है। वो कमिश्नर साहब कई बार फोन कर चुके हैं हमारे मोबाइल पे आपके लिए। अच्छा, आपके सेल पे हमारे लिए फोन क्यों? कल आपको शायद एक एनकाउंटर पे जाना पड़े। ये सज्जन जहां बैठते हैं वहां लिखा है इंक्वायरी काउंटर। इंक्वायरी काउंटर मतलब कोई भी चीज की इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने इससे इसके काउंटर के आगे खड़े रह के रेलवे के अलावा और किसी भी तरह के इंक्वायरी, क्वेश्चन आंसर पूछताछ करी तो मैं कर दूंगी थारा एनकाउंटर। सर ये एक छोटा सा गिफ्ट है सर, कुछ ज्यादा खास नहीं सर, एक
शर्ट है, मैंने चूज करी थी सर आपके लिए। मैडम मुझे इस आदमी से बचाइए। इसे जिस ट्रेन से जाना है ना, उस ट्रेन की इंक्वायरी ये नहीं कर रहा था, बल्कि रेलवे की, माने कि रेल खाते की इंक्वायरी कर रहा था मैं, कि सबसे पहली रेल कब बनी। मैडम ये सारी इंक्वायरी ये कर रहा था। सुनो, भागलपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 की जगह 8 पे आने वाली है, भागो। हाँ। ये तू पागल है, अबे चौबे जी बैठते हैं आजकल जो है अपने आगरे वाले अस्पताल में, मेंटल वाले में। हाँ 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 हाँ, उनको फोन लगा, बोले एक बेड जो है इसका बुक करें। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं समझ गया, ठीक से समझ गया इस बार मैडम। अब से जिस ट्रेन से मुझे जाना होगा या आना होगा ना, सिर्फ उसी की इंक्वायरी इनसे करूंगा। झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। तो निकलो जब इतना समझ गए हो तो गेट आउट। जी जी चलिए भाई साहब, आप बार बार यहाँ क्यों? ओके थैंक यू, झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। इसी आओ ना यार। डेंड्रफ। हाँ हाँ ठीक है। फोन फोन, हाँ है ना मैडम, 2 फोन है ये रे। किसी का फोन आया था? नहीं, क्यों? नहीं करते लोग फोन। सर, अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आज तो वो कमिश्नर साहब का फोन आ सके है ना, आपको एनकाउंटर पे जाना पड़ सकता है। तभी तो हम भाग रहे हैं। वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। अब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कातिल सिंह आसपास यहीं कहीं घूम रहा है, और अगर हम पहुंचे नहीं तो भाग जाएगा। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं मिस्टर चौटाला। आज हम ना उसे गोली मारकर रहेंगे, उसका एनकाउंटर करेंगे हम। और अगर हमें कुछ हो गया ना मिस्टर चौटाला, अगर बाय चांस हमें कुछ हो गया, मतलब हम शहीद हो गए, अगर हो गए, तो हमें याद करिएगा जरूर। ओहो ओह, क्या बात है सर। रोइएगा नहीं ना, रोइएगा नहीं, एक शहीद की तरह याद करिएगा, एक ब्रेव सोल्जर की तरह। हैं? तो हम चले। ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਤਬਾਹੀ ਪੈ ਗਈ ਓ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਦਿਸ ਵਨ दिस वन। ਓਏ ਆ ए गोपी, देखिए यार, मैडम तो अभी तक आई नहीं, तो अगर बाय चांस मैडम आ जाएं तो उनसे कह देना कि मैं बाथरूम में हूँ, बहुत भूख लग रही है यार, बाहर जाके थोड़े भजिए वजिए खा के आता हूँ। अरे यार, ये मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? ये मैडम 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 मैडम। वेल ब्रो, व्हाट इज द हैपन इज द बांदा रोड में बस स्टैंड इज द अबे फूट ले, हैं? 10 वही बहाता रहेगा तू। मैडम मुझे तो लगता है वो जिज्ञासु फिर इसके इंक्वायरी काउंटर पे आया और ट्रेन की जगह बाकी सारे सवाल पूछ गया। जल्दी बोल ले, जल्दी। हाँ मैडम बोलता हूँ मैं। मैडम इस बार है ना, उसने अपनी ट्रेन के बारे में इंक्वायरी की, मुझसे पूछा कि जिस ट्रेन से मैं सफर करने वाला हूँ वो ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? नहीं, वो ट्रेन कितनी लेट है? नहीं दादाजी, उसने मुझसे पूछा कि ये जिस ट्रेन से मैं सफर करने वाला हूँ वो ट्रेन कब बनी थी, उसमें कितने डिब्बे हैं, उसमें कितने टॉयलेट बाथरूम है, कितनी ट्यूबलाइट्स है, कितने फैंस है। अरे यार तो बता देते, सिंपल सा सवाल था। बंदे को अपने काम के बारे में पता होना चाहिए, अपने जॉब के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस पुलिस चौकी का एड्रेस क्या है गोपी? वेल,
मन ने नौकरी करते हैं कितने साल हो गए? तेने खुद को कितने साल हो गए नौकरी को? अबे जगत दादा चुप भाई। अरे वो तो सब ठीक है मैडम, उसने मुझे और पूछा ये जो ट्रेन से मैं सफर कर रहा हूँ वो ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुकेगी, कितनी मिनट के लिए रुकती है, उस ट्रेन का ड्राइवर कौन है। मैडम मेरी समस्या काबिल गौर है, मालवा एक्सप्रेस 1 घंटा बिफोर है। अबे ये बहुत ज्यादा हो रहा है जिज्ञासु का, इसकी जिज्ञासा मिटाओ। एक काम करो बालकों, जरा इसकी इंक्वायरी बिठाओ, इसकी दिनचर्या रातचर्या सबकी जो है रपट निकालो और डेमो की तैयारी करो। 2-4 चीजें यहाँ बता दिया करो, लाइट कितनी है, पंखे कितने हैं, क्या है ये? आपको पता है मैडम ने इतना पूछा, मुझे पता है कि इसको ईमान चौकी बोलते हैं, ये रावणपुर है। अपने जॉब के बारे में ध्यान दीजिए। Sorry, 1987 या 1857। sorry dude. Improve yourself दादाजी। Mom, चुप कर। मम्मी जी, she coming is the. एक्सक्यूज मी मैडम, झंडा लहरा के फड़ 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 फड़। मैडम आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? भाई ऐसा है कि तुम लोगों को इसलिए बुलवाया है ताकि हम देख सके कि राजधानी जो है काउंटर पे बैठ के कैसे जवाब देता है और तू इससे किस टाइप के और कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर पूछता है। ओके? हाँ तो मैडम उसके लिए तो आपको स्टेशन पे आना पड़ेगा। सुनो, राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है, भागो। क्या? ओ हमारी मैडम स्टेशन नहीं जाती है, स्टेशन खुद चल के हमारी मैडम के पास आता है। Look, this is the inquiry and counter is the. काउंटर। Yeah, this one. भाई ऐसा है कि यो एक इंक्वायरी काउंटर है, इसके पीछे राजधानी बैठेगा हैं और जिज्ञासु यहाँ खड़ा रह के इससे पूछेगा क्वेश्चन, जैसे वहां पूछता है ना स्टेशन पे। बेसिकली इट्स अ डेमो। तो मैडम डेमो शुरू करें? Oh yeah. तू मैडम है? हाँ, नहीं जी, मैं तो एम ही। क्या एवं तू रणवीर सिंह हो रहा है, एवं करके हिट हो जाएगा तू। यूं की। अबे यूं के बसंती है, तू टांगे पे बैठा हुआ यूं की। कैरी ऑन। अबे भाड़ में गया था, कैरी ऑन से परेशान हो रखी हूं मैं आग लगा दूंगी कैरी ऑन पे। चलो अरे करो डेमो, मुंह देख रहे हैं सभी। आओ इधर आ जाओ। शुरू करते हैं। ओ ब्रेड पकौड़ा इधर। हाँ चाय भी लेके आना। चाय गरम चाय। दूध है, दूध। लेकिन किधर आएगा? कोल्ड ड्रिंक। अंडे, बॉइल्ड अंडे। अरे लेकिन बात कर रहे थे अंडा। हल्ला काट रखा है कतई। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये अपना मंगला कब आएगी? अरे मंगला का तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब झाड़ू मारने आएगी वो। मैं झाड़ू वाली मंगला की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मंगला एक्सप्रेस कब आएगी? सॉरी, मैंने सोचा कि आप झाड़ू वाली मंगला की बात कर रहे हो। मंगला एक्सप्रेस ना, वो तो हाँ 1.5 घंटे देरी से चल रही है। 1.5 घंटा? देश का कुछ हो नहीं सकता है भाई साहब, ऐसा ही है साहब। Well, ये महाकौशल एक्सप्रेस वेयर इज द? वो तो जा चुकी है। Oh my God, she is coming. अरे दादाजी, कंट्रोल योर इमोशंस।
अरे भाई साहब, हाँ क्या है? ये इंक्वायरी काउंटर ही है ना, झंडा लहरा के आओ, फड़ 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 फड़। हाँ और देखिए पवन एक्सप्रेस है ना, वो 3 घंटे देरी से चल रही है। अरे नहीं नहीं, पवन एक्सप्रेस नहीं, मुझे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में पूछना है। बताइए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितनी देरी से चल रही है? 1.5 घंटे देरी से। 1.5 घंटे देरी से? हाँ। चल हट। अच्छा, अभी कहाँ पहुंची है? बांदा रेलवे स्टेशन। बांदा। झंडा लहरा के आओ, फड़ 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 फड़। अच्छा, वहां कितनी देर रुकेगी? 5 मिनट। 5 मिनट? एक बात बताइए, वो कोच नंबर 5 कहाँ आएगा? 5 चाय वाले के सामने उधर ना। झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। थैंक यू। अरे मैडम ये तो एकदम सही इंक्वायरी कर रहे हैं मैडम, एकदम सही करेक्ट सवाल तो पूछ रहे हैं, क्या गड़बड़ है? यस इज द नहीं नहीं, अरे मैडम ये तो यहाँ पे ठीक तरह से इंक्वायरी करा है, बाकी वहाँ स्टेशन पे तो मैंने जैसा बताया था ना वैसे इंक्वायरी कर रही है। फ्रंटियर मेल निकल चुकी है। अरे भैया ऐसा है, जो मैंने देखना था, सुनना था, समझना था, वो मैंने देख सुन समझ लिया है। अब दोनों निकलो और तू जिज्ञासु, वेरी गुड, ऐसे ही जो है अपनी ट्रेन के सवाल इससे पूछिए। ओके जी मैडम, झंडा लहरा के आओ, फट 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 फट। चलो निकलो। चलो यार। डैंड्रफ? अरे किधर डैंड्रफ? आओ चलो। थैंक यू। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम कुछ बात समझ में नहीं आई, मतलब इन दोनों के साथ ये पूरा ये डेमो करके फायदा क्या हुआ? भाई अगर बातें थारी इतनी आसानी से समझ में आ जाती तो आज तू हमारी जगह होता और मैं थारी जगह होती। हैं? जीप निकाल। चल गोपी, इसको करने दे यहीं कॉमेडी। ओ जीप, जीप मैडम समझ गया, जीप मैं आता हूँ ना। Mom, this is the route is the I like fruit is the. अबे अबे वो तो सर जी हैं। हैं? हाँ अबे यहाँ क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, सुस्ता रहे हैं? चलना जरा। मैडम ये कहीं सच में शहीद तो नहीं हो गए? सर सर गोपी सर 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 आप लोग यहाँ कैसे? सर ये तो हमें पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ सर, आप तो कातिल सिंह को पकड़ने गए थे ना? Why are you sleeping there? Why are you sleeping there? हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कातिल सिंह यहाँ पिकनिक मनाने आने वाला है। कैन यू बिलीव, यहाँ पर हमारे होते हुए पिकनिक मनाने आ रहा है वो। तो हमने उसके लिए जाल बिछाया, हम यहाँ लेट गए और उसे लगेगा हम लाश है, और जैसा वो हमारे करीब आएगा हम उसे दबोच लेंगे, कान पट्टी में बंदूक लगे, कुछ तो कहेंगे, क्या कहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो कहेंगे जरूर। इसलिए आप लोग अभी यहाँ से जाइए, हम अपना काम करने दीजिए, हम यहाँ के लाश बन रहे, आप लोग अपना काम करिए। ओके ओके, जा रहे हो कि नहीं? जा रहे हो? सर वैसे इन केले के छिलकों के बीच आप लाश नहीं केलाश लग रहे हैं। अबे हमने केले नहीं खाए, कोई और खा के फेंक कर गया, पर हम क्या करें? अपना काम करिए, हम अपना काम करने दीजिए। ओके 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 गो गो। Oh my God! Mom, look here. अरे आगे आगे, हाँ चलिए चलिए। बच गए यार। दादाजी, दादाजी मुझे बताइए ना, मुझे अरेस्ट क्यों किया? झंडा लहरा के आओ, फट 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 फट। देखो झंडा तो तुम्हारा मैडम लहराएंगी जब वो आएंगी। नहीं, बात करें हमिंग, शी इज कमिंग, ओके बाय।
मैडम मुझे क्यों अरेस्ट किया? मैं तो झंडा लहरा के आया हूँ। फड़ 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 फड़। भाई ऐसा है कि कल रात आलिंगन टाकीज के बाहर नुक्कड़ पे एक वारदात हुई, और वारदात भी कैसी, मतलब ऐसी कि क्रिमिनल को कम से कम 20 साल की लगेगी यार, बताओ। और तू अकॉर्डिंग टू पुलिस इंफॉर्मेशन, तू जो है आलिंगन टाकीज के बाहर नुक्कड़ पे रात को 12:05 तक एग्जैक्टली था, और वारदात हुई है रात को 12:04 पे। तो भैया हु इज डन वारदात? ऑब्वियसली तूने करी है, यू आर कल्प्रिट। एक मिनट मैडम। मैडम मैं आलिंगन टॉकीज में था पर बाहर नहीं था, मैं अंदर था मैडम। मैं वहां पे धोबन से नैना लड़ाई के भोजपुरी फिल्म देखने गया था मैडम। झंडा लहरा के आया हूँ। फड़ 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 फड़। हम कैसे मान ले कि तुम आलिंगन टॉकीज के अंदर थे और बाहर नहीं थे? अरे मैं अंदर था, अंदर मतलब वो, अरे मैं अंदर था मतलब मैं अंदर था, झंडा लहरा के आया हूँ। फड़ 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 फड़। But what is the improve is the? प्रूफ। Yeah, this one. But what is the improve is the? प्रूफ। Yeah, this one. देख भाई ऐसा है, अगर तू इतना ही आलिंगन टाकीज के अंदर था तो हमारी इंक्वायरी के जो है कुछ जवाब दे दे तू सवालों के। ओके? हाँ। आलिंगन टाकीज में सीटें कितनी है? किस कलर की हैं सीटें? हाँ, पंखे कितने हैं? कौन सा रंग के पंखे हैं? कितने ब्लेड्स है पंखों में? पर्दों का रंग क्या है वहां के? किस साइज और लेंथ और ब्रेड्थ वगैरह सब बताओ। और भैया वहां का जो वॉचमैन है उसके सर पे कितने बाल हैं? उसका रंग सांवला है कि गेरुआ की गोरा की चितकबरा? और भाई कैंटीन वाले की बीवी जो है उसकी कितनी बहनें हैं? उसके बच्चे कितने हैं? उसके घर का स्क्वायर फीट कितना बड़ा एरिया है? घर के बाहर आंगन है कि नहीं? आंगन है तो झूला है कि नहीं? झूला है तो उसमें कौन बैठता है? उसके बच्चे या पड़ोसी के बच्चे? पड़ोसी के कितने बच्चे हैं? पड़ोसी के पेट का नाम क्या है? टर्टिल का क्या नाम है उसके? और बाजू वाले के घर में कुत्ते हैं या नहीं? कुत्ते हैं तो लाइसेंस है कि नहीं? और भैया लाइसेंस है तो मैडम बस मैडम मैं समझ गया मैडम। मैं आपका इशारा समझ गया मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आज से मैं अपने झक्की पने को छोड़ दूंगा मैडम। झंडा लहरा के आया हूं। फड़ 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 फड़। भैया ऐसा है, ये रियलाइज हुआ है तेने कि ऐसे फालतू के झक्की क्वेश्चन अगर किसी से पूछे जाए तो उसका क्या हाल होवे? हाँ मैडम पता लग गया मैडम, बहुत जोर से लगता है मैडम। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए प्लीज। झंडा लहरा के आओ। फड़ 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 फड़। तो वो माफी मांगनी है तो उस राजधानी से मांगो। Yeah. राजधानी, come there. यस दादाजी। राजधानी भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं आपको कभी नहीं सताऊंगा। अरे आपको क्या, मैं कभी किसी को भी नहीं सताऊंगा। झंडा लहरा के आया हूं। फड़ 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 फड़। ओके दोस्त ओके, मैंने तुझे माफ किया, जा। सुनो, पुष्पक एक्सप्रेस जो है ना वो अपने निर्धारित समय पे आ रही है। एंजॉय। अरे चलो निकलो, पुष्पक एक्सप्रेस पे जाके जो ना छत पे छैया छैया नाचो, जरा रीलिव द गुड सॉन्ग्स। जाओ। मैडम झंडा लहरा के आओ। फड़ 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 फड़। डैंड्रफ। अरे आओ यार, डैंड्रफ क्या दोस्त। क्या बात है मैडम, क्या बात है, केस सॉल्व कर दिया आपने। हाँ, क्या फर्स्ट टाइम करा है मैंने केस सॉल्व? यहाँ क्या बात है मैडम, ज्यादा यहाँ लाड़ में एकदम चमचागिरी में आने की जरूरत ना है। क्या बात है। हम आपका चूज किया हुआ शर्ट पहन कर आए, कैसा लग रहा है? क्या बात है सर, आप तो एकदम ऋतिक रोशन लग रहे हैं। सच्ची? मुच्ची धूम धूम।
टंग 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 क्या हो रहा है ये सब? मैडम बस ये गोपी के साथ और काम वाम नहीं करना मुझे, मैं बोर हो गया, मुझे नहीं रहना इसके साथ। मम्मी जी मुझे भी इसके साथ नहीं रहना, मैं अपने शहर नाप पे वापस चला जाऊंगा। जा तू नापा जा और तू अपना ट्रांसफर करा ले टिटपुटियागंज। बस हो गया, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। अरे नहीं मतलब ऐसे सीरियसली तो अरे गोपी मेरे भाई, गोपी मेरा जस्ट जोकिंग ब्रदर की तरह है मैडम, ही इज माय ब्रदर। मस्करी कर रही थी। हाँ इट्स जस्ट गुड मॉर्निंग। सुनो, यहाँ पे एफआईआर कौन लिखता है? ओ पूछ तो तुम ऐसे रहे हो जैसे एफआईआर लिखने वाले को तुम कोई इनाम विनाम देने वाले हो। दो क्या हो गया? किसके खिलाफ लिखानी है एफआईआर? एक इंसान के खिलाफ। तो हम यहाँ जानवरों की लिखने की बैठे हैं? हैं पशु पक्षियों की, ऑस्ट्रिच, डोडोज, टर्टिल, टोरडॉइज। नाम बोल ले अपना। जी मैं हूँ टुन्नू टंडन। खाना कैसे लगा? हाँ ना, तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है यार, क्यों पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि मेरी एक रेस्टोरेंट है। हाँ तुम्हारा रेस्टोरेंट है? मतलब क्या, मतलब बढ़िया बढ़िया क्या मिलता है वहाँ यार? वहां के मिलता है इसका तो मैंने बेरा कोई ना है, लेकिन यहाँ रैप्टा एकदम फर्स्ट क्लास मिलता है, कई दूर तक चर्चे। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। दादाजी प्रॉब्लम एक आदमी है। मैडम मेरी एक रेस्टोरेंट है जो खास चलती नहीं है। खाना कैसे लगा? ओ तो तुम चाहते हो कि हम वहां पर आए, तुम्हारे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहे और लोगों से कहें कि भाई आइए आइए इस रेस्टोरेंट में खाइए जरा प्लीज, अरे आइए आइए प्लीज आइए इस रेस्टोरेंट में खाइए। नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं। You foolish? Mom is foolish. You told me he is not understanding. चल बहुत गोरा हो रहा है तू, जा बाहर जाके टैनिंग ले जा। ब्राजीलियन एकदम गोल्डन बिस्किट टैन, धूप में खड़ा हो जाके। चल बिस्किट गोल्डन टैन, चल शाबाश भगले एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। मैडम मुझे एक आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है जो मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था। अरे यार तुम इतना रुक रुक के क्यों बोलते हो यार, जरा कंटिन्यूस मोशन में बोलो ना, जो कुछ कहना है जरा खुल के कुल्ला करो। मेरा मतलब है जो कुछ कहना है मैडम के सामने खुल के कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग की काली दाल में पीली हल्दी मिक्स हो गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म का जलजला। मेरा मतलब है हिंसा का हाहाकार। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम हुआ ये कि एक आदमी मेरे रेस्टोरेंट में अपनी बीवी बच्चे और उस साथ में रिश्तेदारों को लेकर मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया। तो उन लोगों ने क्या ऑर्डर दिया? देखो ना, उन्होंने हाँ 5 मलाई कोफ्ता, बाद में 5 पनीर मक्खन वाला, 3 लस्सी, 3 दाल तड़का, 3 काली दाल, हाँ सलाद, पापड़, अचार, उसके बाद 10 आइसक्रीम, 20 रसगुल्ले और भी क्या था उनका। बस 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 यार बस, और सुना नहीं जा रहा है, तुम आगे बताओ ना कि फिर क्या हुआ। आगे बस मैंने उनसे पूछा कि खाना कैसे लगा, तो उन्होंने कहा कि लाजवाब। तो मैंने उनको बिल दे दिया तो वो मुझ में भड़क गए। खाना कैसे लगा? क्यों बिल देख के भड़क क्यों गया वो? मैंने भी यही पूछा कि मैं बिल दे रहा हूं तो आप भड़क क्यों रहे हो? तो बोलता है कि आपकी ऐसी हिम्मत कि मुझे बिल दे दो आप। खाना कैसे लगा? अबे पर खाना खाया है तो बिल पे ना करेगा वो। सेम मैडम सेम, मैंने भी यही कहा कि अगर आपने खाना खाया है तो बिल तो आपको भरना पड़ेगा। तो बोला मैं नहीं भरूंगा, आपसे जो होता है वो कर लो। मैडम
15 आदमी ने खाना खाया, 8,000 रुपए का बिल हुआ मैडम, और बोल रहे कि अब मैं नहीं भरूंगा, जो हो सकता है वो कर लो। खाना कैसे लगा? बुलवाओ जरा इस मुफतखोर ने। हम भी देखे कौन हो रहा है खा के डकार के कार में बैठ के भग ले रहा है और जो है बिल नहीं दे रहा। गो बैक, गो बैक, स्टैंड हियर। मॉम, शी इज द वन। या दिस वन। हाँ भाई, तू है वो तिस्मार खान शेख चिल्लीज, जो भैया बाल्टा भर भर के माल पेल रहा है, अपने रिश्तेदारों ने जो है ठुसवा रहा है बिल्कुल ही, और बिल नहीं पे कर रहा। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, पेट भर गया। एक मिनट मैडम, एक मिनट। इस बात पे मेरे अंदर का जो शायर है वो कूद कूद के छलांग लगा लगा के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। इरशाद। हाँ बोल। देखो यार, बताओ जो भी है बात, वरना पड़ेगी मैडम की लात, और बहुत जल्द तुम जाओगे हवालात। वाह गुलगुले, वाह, माइंड बॉइलिंग। हो गया, शायरी सुन ली। अब डिसाइड कर ले, लात खाएगा, हवालात जाएगा, या बात बताएगा। मैडम, ये तीसरा वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, पेट भर गया। मैडम, आपका सवाल है कि हम खाने का बिल क्यों नहीं भर रहे, और मैडम हमारा सवाल यह है कि हम खाने का बिल क्यों भरे। अरे, क्योंकि तुमने खाना खाया। नहीं, खाना हमने खाया, हाँ वो सही बात है, लेकिन खाने का हम बिल क्यों भरे? पेट भर गया। वाह, देखो काके, मैं बहुत शरीफ शांत किस्म का आदमी हूं। मुझे वैसे जल्दी गुस्सा आता नहीं है। जब कोई हमें बेवकूफ बनाए या ऐसी टिच बटन समझे, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। अब तुम्हारी बातें सुन के मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं टेम्पर लूज कर रहा हूं। दिल करता है मैं ना तुझे फेंट दूं पकड़ के, बस दिल ऐसे ही कर रहा है मेरा फेंटने को तुम्हें। इधर हैं? हो गया, हो गया, हो गया, चलो हो गया। अरे हो गया, चलो खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो यार, सीधे खड़े रहो। अरे कम ऑन यार। ये बोल, क्यों ना बिल पे कर रहा? मैडम, दरअसल बात यह है मैडम कि इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा है आपकी रसोई। मैडम, आपकी रसोई मतलब कि हम अपने ही रसोई में बैठ के खाना खा रहे थे मैडम। जब हम अपने ही रसोई में बैठ के खाना खा ही रहे थे मैडम, तो फिर हम खाने का बिल क्यों भरे? पेट भर गया। अरे मैंने तो सिर्फ नाम ही आपकी रसोई रखा है, समझे ना? बाकी खाना कैसे लगा? पेट भर गया। अरे आपने तो रख लिया नाम, लेकिन हमें लगा कि हम अपनी ही रसोई में बैठ के खा रहे, इसलिए हम अपने रिश्तेदारों को लेके गए और सूत के खा लिया मैडम। देखिए मैडम, ये कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है। मैडम, इन्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम आपकी रसोई नहीं रखना चाहिए मैडम। गलती से देखिए इतना सारा कंफ्यूजन हो गया है, पेट भर गया है। मैडम, मैं इस आदमी के साथ हूं मैडम। मैडम, गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी है जिसने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा है आपकी रसोई। अब कोई भी अपनी रसोई समझ के खाएगा ही ना। या मॉम, शी इज द राइट इज द। अबे तेने और नाम ना मिला रखने को, हैं? कंफ्यूजन फैला रहा है, लोगों ने बिल्कुल ही बरगला रहा है। लोग जो है अपनी दुकानों के, रेस्टोरेंट के और शोरूम वगैरह के नाम जो है, घरों के नाम ना अपने बच्चों पे, बीवी पे, रिश्तेदारों पे रखते हैं। तेने रख दिया आपकी रसोई। मतलब ये तो यार शुक्र मनाओ कि ये आया था। मैं आया होता ना अपने परिवार के साथ तो 8,000 नहीं 16,000 का बिल बनता मिनिमम।
हाँ, अगर मैं वहां आता ना, पूरे पिंड को लेके आता, हम मंजों पे बैठते, बटर चिकन का ऑर्डर देते, नान बैठ के खाते, फिर बनता तगड़ा बिल तुम्हारा। यू आर राइट मैडम, गलती मेरी है भाई साहब, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैडम मैं आज ही अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। या वैसे भाई साहब आपको खाना कैसे लगा? पेट भर गया। अरे बाय बाय, थैंक यू। अरे रुकिए, ज्यादा जो है वॉल्यूम आप गुस्सा और ये सब एंगर हाइपरनेस फायदा ना है इसका कोई। कूल रहा कर, इस उम्र में कुछ हो गया ना ऊंच नीच, फिर हम डोलते फिरेंगे एक अस्पताल से दूसरे। इसको बचा लो भाई करते हुए। मैं जी जरा जज्बाती हो गया था। क्यों जज्बाती इतना? करण जौहर की फिल्म चल रही है। मैडम मैडम, अबे क्या हो गया? फिर आ गए, मुंह उठा गया, क्या हो गया? अरे वही जो पहले हुआ था। खाना कैसा लगा? पेट भर गया। इसका मतलब इसने फिर तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिल भरने से इनकार कर दिया? हाँ। बट व्हाई इज द? अरे हम खाने का बिल क्यों भरे? पेट भर गया। क्यों? थारी अम्मा की बारात निकल रही है या दादा का गोना है थारे का जो बिल ना पे करेगा तू? अरे देखिए मैडम, ये सच बात है कि हम रेस्टोरेंट में गए और हमने खाना खाया मैडम, लेकिन हम खाने का बिल इसलिए नहीं भर रहे मैडम कि जब हम बीवी के ढाबे में जाके खा रहे थे मैडम, तो हम खाने का बिल क्यों भरे? पेट भर गया। क्या मतलब? ओ, तुमने अपने रेस्टोरेंट का क्या नाम रखा है अब? बीवी का ढाबा। मैडम हम यही पढ़ के कि बीवी का ढाबा है हम चले गए मैडम, बीवी हमारे साथ थी मैडम। अब हम बीवी के ढाबे में बैठ के अपनी बीवी के साथ ही अगर खाना खा रहे थे मैडम, तो फिर हम खाने का बिल क्यों भरे? पेट भर गया। अरे बीवी का ढाबा ये तो सिर्फ नाम रखा है, खाना कैसा लगा? पेट भर गया। निकल तू यहाँ से, थारी कोई गलती नहीं, चल। थैंक यू मैडम, पेट भर गया। मैडम टेंशन ना ले, मन ने बेरा है कि यो एक नंबर का चंट और चालाक आदमी से, और इसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन 3 मिनट के अंदर अगर गुलगुले के दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया तो एक सबक मैं इसे सिखाऊंगी। यहाँ आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन आइडिया आ रहा है। तो मैं इस डंडे पे मक्खन लगा के थारे मुंह में ठूस दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। अरे कैसे? गुड आइडिया। सुन, सबने कह दे कि तेने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया है और कल खुलेगा एक नया रेस्टोरेंट। और सर जी ने क्या करना है वो मैं उन्हें समझा दूंगी। अरे वाह, फुल है वो। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर। क्या आप टेबल फॉर 2? जी, टेबल फॉर 1। ओह तो आइए ना सर, बैठिए। पेट भर गया। थैंक यू। प्लीज बैठिए, हैव अ सीट सर। प्लीज बैठिए, प्लीज आराम से बैठिए। सर क्या लेंगे आप सर? पूरी, पराठा, रोटी, नान, पनीर, मटर, पालक, मशरूम, आइसक्रीम या गुलाब जामुन या रसगुल्ला? देखिए काम कीजिए, सब आइटम की एक एक प्लेट ले आइए, पेट भर गया। जो रेस्टोरेंट के बाहर जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वो सब सही है? पेट भर गया? ऑफ कोर्स वो एकदम सही है जी। देखिए आपको जितना खाना है आप खाइए, आपको जो खाना है आप खाइए, बिल आपको नहीं भरना है, बिल आपका पोता भरेगा। अच्छा, तो फिर देख क्या रहे आप? एक काम कीजिए, जितने भी आइटम है ना सबकी एक एक प्लेट। क्यों? 2 प्लेट ले आइए, पेट भर गया। पेट भर के खाऊंगा, बहुत दिन से खाया नहीं है। देखिए जरूर सर, अभी लाया आपका ऑर्डर। पेट भर के खाऊंगा, पेट भर गया। वाह, पेट भर गया सर। थैंक यू। ये क्या है? बिल है सर, और क्या है? बिल?
अरे किस चीज का बिल है? खाने का। खाने का बिल? लेकिन आपने तो कहा था बिल भरने की जरूरत नहीं, मैं नहीं भरूंगा बिल, पेट भर गया। मैनेजर साहब है? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, ये जो व्यक्ति है ये बिल देने से इनकार कर रहा है। देखो भाई, हमारा मालिक बहुत खतरनाक है, उसने आज 2 मर्डर किए हैं, बिल तो देना पड़ेगा भाई। अरे देखिए, आपका मालिक जो मर्जी हो, खतरनाक या व्हाटएवर, मैं बिल नहीं भरूंगा। हाँ, पेट भर गया। मालिक! बहुत मारता है यार, बहुत मारता है यार। क्या है? अरे अरे देखिए भाई साहब, क्या है क्या है? हाँ? क्या है काम मुंह काला करके आया है तू? क्या? पेट से क्यों है? अरे पेट से नहीं हूँ, पेट पे हूँ मैं, पेट भर गया। हाँ, बहुत बोल रहा है। बिल दे, बिल चुका। चल जल्दी अरे बिल नहीं चुका। भरूंगा मैं बिल। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको मैं बताऊं, मैं ना पुलिस में आपकी FIR लिखवा दूंगा। हमारी एफआईआर लिखाएगा जी। पिन मारूंगा ना, सीधा पुलिस चौकी पहुंचेगा, तो समझा? है? चल हम तुझे लेके जाएंगे पुलिस चौकी। चल हाँ चलो। चल। अरे आइए 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 ना, आइए, अरे आइए ना, आइए आइए। बचाइए, अरे बचाइए मैडम बचाइए, पेट भर गया। अरे क्या हो रहा है? और ये लोग कौन है, हैं? क्या हुआ कि ये महोदय हमारे रेस्टोरेंट में आए और हमने इन्हें खाना खिलाया, और खाना खाने के बाद जब हमने इन्हें बिल दिखाया तो इन्होंने इस तरह अपना मुंह हिलाया। हाँ मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, ये लोग धोखेबाज है मैडम, धोखेबाज। मैडम, इन लोगों ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर लिख रखा है कि पेट भर के जितना दिल में आए उतना खाओ, बिल तुम्हारा पोता भरेगा। क्या हो रहा है यार? मालिक कौन है होटल का? जी हम हैं होटल के मालिक, और हमने अपने रेस्टोरेंट के बाहर लिखवाया है कि खाना खाओगे तुम और बिल तुम्हारा पोता देगा। बराबर है, ठीक कह रहा है। हाँ तो सही तो है, फिर बिल भरने को क्यों कह रहे हो गरीब आदमी को? और बिल हुआ कितना है? जी केवल 60,000। तू 60,000 का खा गया एक ही बार में? नहीं मैडम, हमने तो 2000 का खाना खाया होगा मैडम, पेट भर गया। करेक्ट, खाना तो तुमने 2000 का ही खाया है, लेकिन बिल तुम्हें 60,000 का देना होगा। अरे लेकिन क्यों? वो ऐसा है कि जो 60,000 का बिल है ना, ये तुम्हारा नहीं है। हाँ तो? अरे तो वो आपका बिल नहीं है, वो आपके दादाजी का बिल है। क्या हुआ था कि कई साल पहले आपके दादाजी हमारे रेस्टोरेंट में आए थे, उन्होंने खाना खाया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिल तो पोता चुकाएगा, तो आप पोते हैं तो बिल तो आपको चुकाना होगा ना। क्या? सही तो कह रहे हैं, थारे से थोड़ी मांग रहे हैं थारे खाने का बिल 2000 का। तैने जो खाया वो तो थारा पोता ही भरेगा, तू अपने दादा का तो भर। अरे लेकिन मैडम, 60,000 रुपए में कहाँ से लाऊंगा, पेट भर गया। तो क्यों घुसमरे हर रेस्टोरेंट में तू खाने के लिए? अरे मैडम, इसलिए गया था क्योंकि मुझे मुफ्त का खाना खाने की बीमारी आदत है मैडम, मुफ्त खोर हूँ मैडम, इसीलिए उस टुन्नू टंडन को बेवकूफ बना के उसके रेस्टोरेंट में घुस के फ्री में खा लेता था मैडम, पेट भर गया। भाई तैने के दिखे कि तू ही है एक दुनिया में जो एकदम जो है स्ट्रीट स्मार्ट हो रहा है, सबने बेवकूफ बना लेगा और कोई तैने बेवकूफ ना बना सके। और तुम बेवकूफ बन गए और मैडम के चाल के आटे में सन गए। वाह ब्रो, खा गए ना झटका। ये है मम्मी जी की प्लानिंग का मटका जो फूट गया है। ढाक। ये हम पुलिस वालों की चाल थी तुम्हें फंसाने की, तुम्हें सबक सिखाने की। मैडम सबक सीख गया हूँ मैडम मैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा मैडम। वेरी नाइस। आओ भाई टुन्नू। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने इससे सबक सिखाया और मुझे इंसाफ दिलाया। गुड। इब जाके सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने रेस्टोरेंट का नाम बदल तू, और तू इसका बिल भर। जी मैडम, मैं सारे पैसे दे दूंगा, पेट भर गया। निकलो यहाँ से। आओ आपका बिल भरूं। थैंक यू। वाह। नहीं, मैडम ने खत्म कर दी ये कहानी। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। ओके बाय। वेरी गुड, गुड जॉब एवरीबॉडी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर आप अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। वैसे मैडम मैं भी काफी कूल लग रहा हूँ ना। चल वर्दी पहन अपनी जाके, चल। एंड मी आल्सो। योर डेज आर नंबर्ड। थैंक यू।
मॉर्निंग। चेहरे पे सवेरे सवेरे मुस्कान लाओ। स्माइल, मुस्कान। प्लेजेंट लुकिंग, हैप्पी चौकी। मैडम मैडम मैडम। ओ तुम फिर आ गए यार, क्या हो गया? वेल ब्रो, व्हाट इज द टेंशन इज द लखनऊ में चारबाग स्टेशन इज द। अबे वो मुफत को फिर से तो ना आके माल पेल गया था रेस्टोरेंट में बिना बिल पे करे। नहीं नहीं, उसने तो उसी दिन मुझे बिल चुका दिया था। लेकिन मैडम अब की बार और एक मुफ्तखोर आ गया, उसने मेरी रेस्टोरेंट में खाना खाया और अब बिल देने के लिए मना कर रहा है। फिर से एक और आदमी एक मिनट, अब तुमने अपने रेस्टोरेंट का नाम क्या रख लिया? पिछली बार बीवी के नाम पे रखा था और अब की बार बच्चे के नाम पर। नाम क्या है बच्चे का? फ्री, फ्रीदा ढाबा। प्लीज मैडम प्लीज, अब की बार भी मेरा केस दीजिए ना निपटा। निपटा नहीं, ईप तो तेने मिलेगा रेपटा। मुझे FRI लिखवानी है। अरे किसके खिलाफ लिखानी है? FRI नहीं, FIR। अपने पति के खिलाफ। मैडम वो एक नंबर की खिलाड़ी है मैडम, 24 घंटे उनके दिमाग में खेल ही खेल घुसा रहता है मैडम। और तो और हमारी शादी की पहली रात में रात से लेकर सुबह तक वो मेरे साथ छुपा छुपी खेलते रहे।